Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 12, reproduction in plants. In this chapter I will teach what is reproduction, why reproduction is essential for living organism, what are the modes of reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, pollination, fertilization, seed formation and seed scattering. There are many topics will be covered in this chapter and useful for 7th class as well as 10th class. When you are going in 10th class, this chapter is very useful for us. So let I start the chapter reproduction in plants. First of all, what is reproduction? First of all, what is reproduction? In class 6 I will teach, in class 6 I have teach reproduction means production of new individual from their parents. Reproduction is a biological process that is done by living organism. तो reproduction क्या होता है? The production of new individuals, the production of new individuals और उसको साइंस में न्यू इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. जैसे अपना प्रोडक्शन कैसे हुआ? अपने मदर और फादर से अपना प्रोडक्शन हुआ. तो पेरेंट्स से उसकी संतति का जन्म लेना. जैसे आपके दादाजी और दादी थे तो उससे आपके पापा हुए, पापा और मम्मी से आप हुए. तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. ऐसे जैसे प्लांट्स में भी ऐसे होता है. जैसे बनियान ट्री होता है तो उसके सीड से नया बनियान ट्री बनता है. मैंगो ट्री होता है उसके सीड से नया मैंगो ट्री होता है. अपन पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, है ना. तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सेकंड बात आती है व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. व्हाई रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, है ना. रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ती है? जैसे सरकार टाइगर को बचा रही है. क्यों बचा रही है? तो टाइगर को क्यों बचा रही है? इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्पीसीज को अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए. तो बता रही है मतलब उसकी स्पीसीज कंटिन्यूएशन हो. तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. अगर आपके क्वेश्चन आ जाए व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो आपका आंसर आएगा ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोड्यूस for continuation of their species. अपनी जाति को लगातार बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाते रहते हैं. उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन, है ना. और एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ एग्जिस्टेंस के लिए भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते हैं. आपके प्लांट्स हैं. 8th क्लास में आपके आएगा एनिमल्स. तो एनिमल्स के मोड्स के बारे में सब हम पढ़ेंगे. तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन. व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो उसमें आ जाएगा कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एंड एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. देन इसके बाद अपना टॉपिक आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के तरीके. प्लांट्स की बात करेंगे आज अपन. एनिमल्स की बात आपके 8th क्लास में आएगी और 10th में आएगी. तो रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं. एक होता है सेक्सुअल मोड. एक कौन सा होता है? सेक्सुअल. और एक होता है एसेक्सुअल. अब देखो सेक्सुअल एसेक्सुअल क्या होता है. आपने फॉर्म भरा होगा एडमिशन का या कहीं भी फॉर्म भरते हैं. तो जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में अपने पास 2 कॉलम आते हैं, 3 कॉलम आते हैं. एक मेल, एक फीमेल और एक थर्ड कॉलम अब आने लग गया. पहले नहीं आता था ट्रांसजेंडर का. तो अपना सेक्स क्या है? जैसे मैं हूं तो मेरा सेक्स क्या है? मैं मेल हूं, है. तो ऐसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल नाम से पता चल रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स. अगर प्लांट की बात करूं मैं, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सीड्स. तो न्यू प्लांट्स जो होता है वो सीड से बनता है सेक्सुअल में, है ना. सीड कैसे फॉर्मेशन होता है तो ये अपन बढ़ेंगे सारी प्रोसेस. इसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट सीड्स, आर ऑब्टेन्ड
विदाउट सीड। तो जो नए प्लांट है विदाउट सीड, वो नए प्लांट विदाउट सीड से ऑब्टेन होते हैं। इसमें जो होते हैं टू पेरेंट, अगर अपने एनिमल्स की बात करें, हालांकि प्लांट्स का चैप्टर है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व मतलब मदर एंड फादर। और इसमें कितना आता है, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। सेकंड जो टॉपिक आता है, सेकंड जो डिफरेंस आता है, थर्ड, इट टेक मोर टाइम कैसे इस रिप्रोडक्शन में, और इसमें इट टेक लेस टाइम। आप बताओ मोर टाइम लेस टाइम कैसे? इसमें मोर टाइम ऐसे लेते हैं जैसे आपको मैंगो का ट्री ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंगो का सीड को आपको सोइल के अंदर ग्रोन करना पड़ेगा, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, तो उस सीड से रूट्स आएगी, फिर स्टेम आएगी, लीव्स आएगी, ऐसे होते होते फिर उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर फिर फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, बहुत लंबा लगेगा। लेकिन आपको मलबरी का ट्री लगाना है, रोज का ट्री लगाना है, तो उसमें आपको क्या उसका सीड लाके लगाओगे कि मलबरी का? नहीं, मलबरी की डायरेक्ट स्टेम, उसकी टहनी काटी उसके स्किन से और उसको डायरेक्ट लगाया, और वो थोड़े दिनों में बड़ा एकदम बड़ा पेड़ हो जाता है। तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। और फोर्थ आपका आ जाएगा, फोर्थ इसमें आ जाएगी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतानें। ऑफस्प्रिंग्स डज नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स डज नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट, पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, जबकि इसमें क्या होती है, ऑफस्प्रिंग आर ऑब्जेक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की कैसी होती है, एग्जैक्ट कॉपीज होती है ऑफ पेरेंट्स, उनमें चेंज नहीं आते, ठीक है। और भी इसमें 3-4 डिफरेंस है। नए प्लांट्स वापस देख लो, नए प्लांट सीड से प्राप्त होते हैं, एसेक्सुअल में नए प्लांट सीड से प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट होते हैं, इसमें केवल 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें टेक मोर टाइम, इट टेक लेस टाइम। ऑफस्प्रिंग नॉट एग्जैक्ट कॉपीज, है ना, ऑफस्प्रिंग में एग्जैक्ट कॉपी जो संतान होती है वो अपने माता पिता की एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे हम हैं तो हम हमारे ऐसे थोड़ी है कि अपने एकदम बिल्कुल डिट्टो अपनी मम्मी जैसे पापा जैसे लगते हैं, नहीं, अपने में कुछ ना कुछ चेंजेस है। और इसमें ऑफस्प्रिंग क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपीज होती है। जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। फिफ्थ आता है, फिफ्थ डिफरेंस आता है सेक्सुअल एसेक्सुअल में। जब ऑफस्प्रिंग्स जो संतान है, जो डॉटर है, जो इंडिविजुअल्स है वो डिफरेंट है, तो नई स्पीसीज ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें फिफ्थ डिफरेंस आएगा वेरिएशंस। क्या आएगा, वेरिएशंस अकर्स इन ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग में क्या आती है, वेरिएशंस आती है, विभिन्नताएं आती है, और इसमें वेरिएशंस नहीं आती है या बहुत कम आती है। वेरिएशंस डज नॉट अकर्स इन ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस नहीं आती है। अब इसका अगर एग्जांपल लेंगे अपन प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में अपना एग्जांपल आ जाएगा नीम, मैंगो। और अगर एनिमल्स की बात करूं तो ह्यूमन, हालांकि ह्यूमन आपके है नहीं, है ना, काऊ। अगर इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें रोज और मलबरी, इसमें अपन किसके द्वारा होता है, नया प्लांट स्टेम के द्वारा, ठीक है, नया प्लांट स्टेम के द्वारा ग्रो करता है। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, ये किसके द्वारा होता है, नया प्लांट, इसमें रूट के द्वारा। और एक आप अपनी स्कूल में जो असेंबली है वहां पर आपने ब्रायोफिलम का प्लांट देखा होगा, उसमें नया प्लांट किससे होता है, लीव्स के द्वारा। इसमें चलो ये छोड़ दो, अभी 8th क्लास में है आपके, नीम और मैंगो का नया प्लांट किसके द्वारा बनता है, सीड के द्वारा। तो जिसमें सीड से बन रहा है वो सेक्सुअल, और जिसमें विदाउट सीड बन रहा है वो एसेक्सुअल। जिसमें विदाउट सीड नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें सीड के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, ये टाइप है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा उसकी अपन मोड्स पढ़ते हैं। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब a type of reproduction in which new organism are obtained without seeds, a type
देखो कई बार आपको लिखने में होता है ना, मैं बोलता हूं उसको भी आप धीरे स्पीड करके लिख सकते हो, यूट्यूब पे जाके स्पीड धीरे कर देना मेरी। ए रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट सीड्स, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट सीड्स, ऑब्टेन्ड विदाउट सीड्स, नया प्लांट बिना सीड के प्राप्त होते हैं। अब इसके जो मेथड पढ़ेंगे तो उसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैं यही बताता जाता हूं आपको। सेकंड जो पढ़ेंगे बडिंग, थर्ड अपन पढ़ेंगे फिशन, या फिशन आपके सिलेबस में नहीं है तो फिशन में रहने देता हूं, स्पोर फॉर्मेशन, और फोर्थ अपन पढ़ेंगे इसमें बडिंग आ गई, स्पोर फॉर्मेशन आ गई, फ्रिगमेंटेशन, क्या आ जाएगा फ्रिगमेंटेशन। अब देखो फर्स्ट अपने आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट के आपने मेनली 4-5 पार्ट देखे होंगे। सबसे नीचे जो रूट होती है प्लांट के, देखो जैसे मैं प्लांट बना रहा हूं, ये इसका स्टेम है और ये इसकी क्या है रूट है, ये क्या है और रूट है, ये क्या है स्टेम है, और ये मैंने क्या बना दी लीफ बना दी, क्या बना दी लीफ। ये जो तीनों हैं ये प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, कौन से पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और एक प्लांट के क्या होता है ये है फ्लोवर, ये क्या बना दिया मैंने फ्लोवर। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो प्लांट्स है तो प्लांट्स में 4 पार्ट अपने मेन पढ़ लिए, 4 पार्ट्स रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम और लीव्स, ये कौन से पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। यदि नया पौधा या नया प्लांट इन तीनों से बने तो कौन सा प्रोपेगेशन है वेजिटेटिव, और नया फ्लावर नया प्लांट अगर फ्लावर से बन रहा है तो उसको कौन सा कहते हैं रिप्रोडक्टिव या उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर से तो होता नहीं, फ्लावर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है फ्रूट में, किसमें कन्वर्ट होता है फ्रूट में। वो कब कन्वर्ट होता है वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। तो प्लांट के अगर इन तीनों पार्ट के द्वारा कोई नया प्लांट ऑब्टेन होता है तो उसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है स्टेम। तो स्टेम में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, रोज, गुलाब, पोटैटो, पोटैटो में देखना जो पोटैटो आप खाते हो वो स्टेम है, जो आलू आप खाते हो वो स्टेम है, उसको काट के जमीन के अंदर लगाया जाता है। जिंजर, अदरक जो खाते हो वो स्टेम है। ओनियन और भी आप लगा सकते हो, मलबरी, इन सब का जो होता है वो कैसा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बड़ी क्लास में आपके आएगा, कटिंग बोलते हैं, इनकी टहनी काट के, जैसे पोटैटो और जिंजर को तो क्या जमीन में लगाते हैं ओनियन को, जबकि मलबरी और रोज को क्या करते हैं टहनी काट के और नया प्लांट ग्रो करते हैं। अपने दिनेश जी सर ने गुलाब के पौधे बहुत सारे लगाए हैं, टहनियां काट के लाते हैं, यहाँ लगाते हैं, जब अपनी स्कूल खुले तब आप देखना। सेकंड स्टेम आ गया, रूट के द्वारा भी नए पौधे बनते हैं। अपन तो इतने दिन ये सोचते थे कि पौधे बनते हैं वो सीड के द्वारा बनते हैं, सीड से नए पौधे बनते हैं। जैसे अभी मक्की की फसल काट रहे हैं, सोयाबीन की काट रहे हैं, तो उनके सीड हो रहे हैं, उन सीड से वापस अगली बार फसल ग्रो करेंगे। तो रूट के द्वारा किसमें होती है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो शकरकंद को कहते हैं। और डहेलिया एक प्लांट होता है, उसमें नया पौधा किससे बनता है रूट से बनता है। और थर्ड आपका आता है लीफ, और लीफ के द्वारा अपने स्कूल में दे रखा है, उसका नाम है ब्रायोफिलम। क्या है ब्रायोफिलम। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब यह है कि प्लांट के आपको 4 पार्ट्स बताए मैंने, रूट, स्टेम, लीफ। तो अगर रूट, स्टेम, लीफ से नया प्लांट बन रहा है तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कौन सा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो रूट, स्टेम, लीव्स के द्वारा अगर नया प्लांट ग्रो होता है तो उसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और अगर फ्लावर के द्वारा नया प्लांट बाद में सीड बनके तो उसको बोलेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बडिंग देखो, बडिंग होती है ईस्ट में, बडिंग किसमें होती है ईस्ट। ये एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। अब ईस्ट में क्या होता है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, BACTE आ रही है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। ईस्ट का जो पाउडर है ये बेकरी में काम आता है, बेकरी
अपने बड़ी साड़ी में जो हैप्पीनेस बेकरी है, तो उसमें क्या होता है, जो केक वगैरह आपके बनते हैं, तो ईस्ट का पाउडर क्या करता है, आपके हेड क्लास में आगे आएगा तब और पढ़ोगे आप, ये क्या करता है कि जो शुगर होती है, चीनी होती है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में। एल्कोहल का मतलब वाइन, शराब जो होती है वो कैसे बनाई जाती है, इस ईस्ट पाउडर को फ्रूट्स की शुगर में डालते हैं, फ्रूट्स में। जैसे फ्रूट शुगर का मतलब जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्रश करके उसका जूस निकाल के और एयर टाइट कंटेनर को पैक कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाए, और इस ईस्ट के पाउडर को डाल देते हैं, तो ग्रेप्स की जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइन में। ये जो शराब बनाने वाले होते हैं वो ऐसे ही फ्रूट जूसेस से क्या बनाते हैं, एल्कोहल। तो यहाँ पर जो बडिंग मेथड होता है ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। ईस्ट का यूज क्या है, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो शुगर्स होती है फ्रूट्स के अंदर, ग्रेप्स हो या मैंगो हो, इनको एल्कोहल वाइन में कन्वर्ट करता है। अब इसमें बड्स क्या होती है, बड्स में क्या होती है, जैसे मान लो ये ईस्ट की एक सेल है, तो इसके ऊपर एक बड निकली, फिर क्या होता है, धीरे धीरे बड थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, और अंत में क्या हो जाती है, इससे डिटेच हो जाती है। डिटेच का मतलब अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बड है, ये बाद में थोड़ी बड़ी हुई, फिर ये और बड़ी हुई, और फिर क्या हो गई, ये अलग हो गई, डिटेच हो गई बॉडी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। नेक्स्ट अपने जो आती है वो आती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, आपने अभी बरसात की सीजन गई है, तो बरसात की सीजन में आपने देखा होगा कि कोई भी खाने की चीज है या लेदर की चीज है, उसको वो काले काले से डार्क स्पॉट्स हो गए, मतलब वो खराब हो गई। तो वो खराब होने का कारण क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन आता है फंगस जिसको बोलते हैं, या आपने देखा होगा मशरूम, बरसात के दिनों में ऐसे छतरी नुमा जगह जगह ग्राउंड में ऐसे उग जाते हैं, छतरी नुमा है ना, वो मशरूम होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो वो स्पोर क्या होते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो ग्रो करके नया जो प्लांट है वो ग्रो कर लेते हैं। अब इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी आती है, अभी रेनी सीजन में गई, आप देखना जितने भी फूड भोजन खराब होना है ना, कपड़े खराब होना, लेदर के शूज खराब होना, लेदर के पर्स खराब होने हैं, दीवारें खराब होनी है, ये सब किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा। तो फंगस के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इन स्पोर्स के कोट होता है, उस कोट का नाम है स्पोरेंजिया। क्या नाम है, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया, इस स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स होते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है ये ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसमें भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट आपका आता है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन होता है, एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एल्गी। अब एल्गी क्या है, आपने देखा होगा जहां पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा रहता है या लंबे समय तक पानी स्टोर होता है जमीन पे, वहां पर ग्रीन कलर के पेचेस हो जाते हैं। ग्रीन कलर के क्या हो जाते हैं, पेचेस हो जाते हैं। उन ग्रीन कलर के पेचेस को हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। आपको याद रखना अवश्य है कि जिस प्रकार प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, ये एल्गी भी अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करती है। तो इस स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, इसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है ना, इसकी बॉडी के ऐसे पिगमेंट्स बन जाते हैं, और ये पिगमेंट्स में एक एक सेल बन जाती है। और जैसे ये एक था, अभी एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 ऑर्गेनिज्म बन गए। कितने बन गए, 10 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। इस प्रोसेस का नाम है पिगमेंटेशन। अब बात आती है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल के आपको सारे मोड बता दिए मैंने, है ना। एसेक्सुअल के आपके 4 ही मोड बता रखे हैं। फर्स्ट बता रखा, वापस रिपीट कर रहा हूं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें रूट, स्टेम और लीव से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। स्टेम से आपके होता है जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, जिंजर, पोटैटो, शुगर केन और मलबरी। और रूट से होता है स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। लीफ से होता है ब्रायोफिलम। लीफ से अगर आपको देखना हो तो अपनी स्कूल में लीफ से नया पौधा बन जाता है, जबकि अपन जनरली मानते हैं सीड से। और सेकंड जो मेथड है वो था स्पोर फॉर्मेशन, जो एक एल्गी के अंदर होता है। थर्ड होता है पिगमेंटेशन,
जो एक स्पाइरो वगैरह एल्गी के अंदर होता है, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन एक फंगस के अंदर होता है। और एक पढ़ा था अपन ने बडिंग, जो ईस्ट और हाइड्रा यूनिसेलुलर एनिमल्स है जिसके अंदर होता है। अब आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किस रिप्रोडक्शन की बात आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहां डेफिनेशन में आप क्या करोगे? व्हेन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट सीड की जगह क्या करोगे? बाय सीड्स। नया प्लांट्स अगर सीड्स के द्वारा ऑब्टेन हो रहा हो, किसके द्वारा? सीड्स के द्वारा बन रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जब अपन एनिमल्स की बात करेंगे 8th में, तब अपन पढ़ेंगे कि एक मेल और एक फीमेल, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मेल फीमेल होता है। अब आप ये मत देखना कि सर वो मेल प्लांट है फीमेल प्लांट है, उनकी फ्लावर्स होते हैं, उसकी बात अपन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। वापस देखना, अभी अभी मैंने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में मैंने क्या बताया था? ये है रूट। इस रूट के ऊपर वाला जस्ट पार्ट होता है स्टेम, रूट स्टेम लीव्स का आपको सारा बता रखा है। ये हो गई आपकी लीव्स, है ना, लीव्स। और एक जो आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका है फ्लोवर। ये क्या है? फ्लोवर। तो रूट, स्टेम और लीव्स, ये तीनों कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। जबकि ये कौन सा पार्ट होता है फ्लोवर? रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आ गया? तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लोवर है। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लोवर है। मतलब फ्लोवर ही आप देखना, सोयाबीन की फसल देखी होगी, और आगे आप सरसों की देखना, अभी लोगों ने बुआई कर दी होगी, तो दिसंबर जनवरी के अंदर देखना, पहले क्या आएंगे? फ्लोवर आएंगे। पहले बर्ड्स आएगी, बर्ड्स किसमें कन्वर्ट होगी? फ्लोवर में। और फ्लोवर लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। अब फ्रूट उसमें पॉड फली भी हो सकती है, मैंगो जैसा भी हो सकता है, वो एक अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है वो कौन होता है? फ्लोवर। क्या कौन होता है? फ्लोवर। और फ्लोवर के 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लोवर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं। 6th क्लास में आपको अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 6th में भी मैंने आपको बताया था, है ना। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप देखना आराम से। और ये देखो आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। ये लो कंप्लीट। इसमें सबसे बाहर की ओर होते हैं सेपल। क्या होते हैं? सेपल। जो ऑलवेज कैसे होते हैं? ऑलवेज कैसे होते हैं? ग्रीन। कैसे होते हैं? ग्रीन। और इनका काम क्या है? ये 10th क्लास के लेवल का, वैसे आपकी इतना नहीं है, प्रोटेक्शन का। फ्लावर की क्या करना? प्रोटेक्शन। फिर जो कलरफुल जो पार्ट होता है यहाँ पर, अगर कोई फ्लावर व्हाइट कलर का है, इट मींस उसके पेटल्स किस कलर के हैं? व्हाइट कलर के। इनको बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स किस कलर के होते हैं? ये कलरफुल। कैसे होते हैं? कलरफुल। मतलब अगर कोई फ्लावर रेड कलर का है तो उसके पेटल्स किसके हैं? रेड कलर के हैं। ये क्या करता है? अट्रैक्ट, इसका काम है अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है? जो रेड कलर का हो, पिंक कलर का हो तो आप अच्छा लगता नहीं लगता? वो ब्लैक कलर का हो, बकवास कलर का हो, ग्रे कलर का हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कलर अट्रैक्टिव लगता है नहीं लगता? थर्ड जो आता है, फ्लावर के 4 पार्ट बता रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट जो आता है उसको बोलते हैं स्टेमिन्स। स्टेमिन्स ये होता है मेल पार्ट। कौन सा पार्ट? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा पार्ट? मेल पार्ट होता है। और लास्ट जो बीचों बीच में जो मैंने बता रखा है, ये आता है फिस्टिल। इसको क्या बोलते हैं? फिस्टिल्स या फिस्टिल। ये कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है फ्लावर का? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है। तो फ्लावर के कितने पार्ट हुए? 4। सेपल, पेटल, स्टेमिन्स, फिस्टिल्स। सेपल, पेटल, स्टेमिन्स, फिस्टिल। ठीक है। आपने देखा होगा सेपल्स कई फ्रूट्स के लगे हुए आते हैं, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की सब्जी आप देखना, बैंगन के जो हरे हरे लगे हुए आते हैं जिसपे कई बार कांटे होते हैं, वो उनके सेपल्स होते हैं। जबकि जनरली जितने भी फ्रूट्स हैं उनके वो सबके फलन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे आपने हरे टमाटर के देखना, उसके भी लगे हुए आते हैं हरे टमाटर के, जबकि टमाटर जैसे जैसे रेड होता है वैसे वैसे ये टूट जाते हैं। तो सेपल आपने अगर देखा हो तो ब्रिंजल के देखना, या कोई भी फ्लावर तोड़ना मत, सॉरी फ्लावर को तोड़ना नहीं है, आप उसको ढंग से देखना। तो आपको जो नीचे की तरफ सबसे तरफ क्या दिखेंगे? ग्रीन कलर के दिखेंगे। किस कलर के दिखेंगे? ग्रीन कलर के। उनको क्या कहते हैं? सेपल्स। अब सेपल और पेटल ये तो दोनों
असिस्टेंट पार्ट है, ये तो कौन से पार्ट है, असिस्टेंट पार्ट है। ये जो मेन पार्ट है जिसको फिस्टिल और स्टेमिन, स्टेमिन मेल पार्ट और फिस्टिल फीमेल पार्ट। अब क्या होता है, अपने अगर कोई अपने आसपास जो फ्लोवर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप के मतलब एक तो जो फ्लोवर होता है उसके अंदर 4 पार्ट्स हो। कितने पार्ट्स हो, 4 में कौन कौन हो, सेपल हो, पेटल हो, स्टेमिन हो और फिस्टिल हो। और क्या हो, फिस्टिल हो। जब ऐसा हो तब अपन क्या कहेंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स। जब ऐसा हो तो उस फ्लोवर को कौन सा फ्लोवर कहते हैं अपन, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, देखो बाई का मतलब साइंस में होता है 2, बाई का मतलब होता है 2, सेक्सुअल मतलब इसमें मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है, मतलब मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है। यदि किसी फ्लोवर के अंदर केवल 3 पार्ट्स हो, कितने पार्ट्स हो, केवल 3। अब इसको मैं ऊपर वापस 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं, जैसे सेपल हो, पेटल हो और स्टेमिन्स हो। सेपल, पेटल, स्टेमिन्स हो तो अपन इसको कहेंगे मेल फ्लोवर। कौन सा फ्लोवर, कि ये फ्लोवर मेल है, मतलब ये मेल फ्लोवर है। अगर उसमें केवल सेपल हो, उसमें पेटल हो और उसमें क्या हो, फिस्टिल हो, तब उसको कहेंगे अपन फीमेल फ्लोवर। कौन सा फ्लोवर, फीमेल फ्लोवर। तो अपने पास जनरली फ्लोवर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक बाइसेक्सुअल और एक जिसके अंदर 3 पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। कौन सा, यूनी का मतलब 1। जैसे हम लोग अपन क्या है, यूनिसेक्सुअल। मैं क्या हूं, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेरे अंदर केवल मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। आप 8th क्लास में पढ़ोगे यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल भी 2, एक मेल फ्लोवर और एक फीमेल फ्लोवर। तो जनरली फ्लोवर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में 4 पार्ट्स होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमिन्स और फिस्टिल। और यूनिसेक्सुअल में 3 पार्ट्स होंगे, सेपल, पेटल और स्टेमिन मेल फ्लोवर में, सेपल, पेटल और फिस्टिल फीमेल फ्लोवर में, सेपल, पेटल और फिस्टिल फीमेल फ्लोवर में। अब देखो बाइसेक्सुअल फ्लोवर के एग्जांपल देखना। एग्जांपल में बाइसेक्सुअल फ्लोवर के एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको बाइसेक्सुअल फ्लोवर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कितने होते हैं, 4 पार्ट। उसके एग्जांपल में आप देखो मस्टर्ड, चाइना रोज, ये चाइना कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा अपना, चाइना रोज, पिटूनिया, ये जो फ्लोवर है इनके अंदर कौन से फ्लोवर है, ये बाइसेक्सुअल, मतलब इनके अंदर 4 पार्ट है, सेपल, पेटल, स्टेमिन और फिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमिन और फिस्टिल। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लोवर्स है जिनके अंदर केवल एक सेक्स है ना, उसके अंदर आपको देखोगे तो उसमें आपको आ जाएगा कुकुम्बर, खीरा जो आता है सलाद में खाते हैं, पपाया, पपीता, है ना, इनके अंदर। और ये इनके अंदर कैसे फ्लोवर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर्स होते हैं। ठीक है, कुकुम्बर, पपाया, ये आपको ध्यान रखना। कॉर्न में भी, कॉर्न मतलब जो जवार वगैरह जो होते हैं ना, ये कॉर्न, तो इनमें यूनिसेक्सुअल और इसमें बाइसेक्सुअल। मतलब यूनिसेक्सुअल में केवल कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। वापस ध्यान रखना, अगर किसी फ्लोवर में सेपल, पेटल और स्टेमिन ये 3 हो, स्टेमिन, तब आप कहोगे सर ये कौन सा फ्लोवर है, ये मेल फ्लोवर है। जब स्कूल खुलेगी तो आपको फ्लोवर लाके दिखाएंगे। अगर किसी में सेपल, पेटल और फिस्टिल हो तो उसको कौन सा फ्लोवर कहेंगे, उसको कहेंगे फीमेल फ्लोवर। कौन सा कहेंगे, फीमेल फ्लोवर। तो आप देखो ये दोनों ही कैसे फ्लोवर है, यूनिसेक्सुअल, मतलब केवल एक सेक्स है। ठीक है, जबकि बाइसेक्सुअल में कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपके फ्लोवर के जो पार्ट्स हैं। मैंने 3-3 4-4 बार बोल के रिपीट किया है, 6th में पढ़ाया है। अगर ढंग से किसी बच्चे ने 6th में देखा है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर 6th में भी नहीं देखा है तो इस चैप्टर में भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है। अब जो मेन अपन पढ़ते हैं मेल पार्ट, मेल पार्ट का भी क्या नाम बताया था मैंने, मेल पार्ट का नाम बताया था स्टेमिन्स। क्या बताया था, स्टेमिन्स। इसका डायग्राम देख लेते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा होगा। एक ऐसा फिलामेंट होता है और उसके एक ऐसा ऊपर गोल गोल बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। लंबा जो डंडा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये जो गोल संरचना होती है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और इस एंथर के अंदर डॉट 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 मैंने करी है, ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिनको बोलते हैं मेल गेमिट्स। मेल गेमिट्स, मेल गेमिट्स। ठीक है, तो ये किसका है, मेल पार्ट, स्टेमिन्स का डायग्राम है।
एक डंडा होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, एक गोल राउंडेड संरचना होती है जिसको एंथर कहते हैं, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। दूसरा होता है फीमेल पार्ट। दूसरा कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, तो उसका भी देख लो। इसमें ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर फुली हुई ट्यूब होती है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो फुली हुई जो नीचे है, इस फुली हुई को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स थे, इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ओवरी जो बाद में किसमें चेंज होती है, आफ्टर, ओवरी किसमें चेंज होती है, आफ्टर फ्रूट, फ्रूट में बदलती है। और जो ओव्यूल्स है वो किसमें चेंज होते हैं, आफ्टर सीड फॉर्मेशन, सीड है ना, बाद में किसमें बनते हैं, सीड में चेंज होते हैं। तो ये प्लांट्स का मेल पार्ट स्टेमिन, इसमें तीन अपन ने पढ़ लिया, एंथर और फिलामेंट। और एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, इनको क्या कहते हैं, मेल गेमिट्स। ये जो ओव्यूल्स है इनको फीमेल गेमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गेमिट्स। ये आपके फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके अलग से नाम। अब देखो होता क्या है, अब जैसे फ्लावर सबसे पहले आएगा तो एक बड निकलेगी, बड निकलेगी, बड निकल के क्या होगा, फ्लावर खिलेगा। फ्लावर खिलेगा, जैसे आज अपनी उम्र बढ़ रही है, तो अभी जैसे मैं हूं, तो मैं तो एडल्ट हो गया, मैं तो मैच्योर हो गया है ना, पक गया। लेकिन आप लोग क्या हो, अभी एडोलेसेंस में हो, छोटे हो, बालक हो, तो आप अभी कच्चे हो। तो ऐसे फ्लावर जब कच्चे रहते हैं है ना, तब धीरे धीरे खुलते हैं। जब वो बड़े एकदम पक जाते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, तो अपन मैं वापस फ्लावर का डायग्राम बना रहा हूं। ये बना दिया नीचे नीचे सेपल, और ऐसे करके बना दिया पेटल, और ऐसे करके क्या बना दिया, स्टेमिन्स, और ऐसे राउंड वाली स्ट्रक्चर करके क्या बना दिया, फिस्टिल। अब देखो फ्लावर जैसे ही रिपेंड होते हैं, फ्लावर धीरे धीरे रिपेंड होते हैं, तो इनके जो ये एंथर है, ये जो एंथर है ये क्या होता है, ब्रस्ट होता है। एंथर क्या होता है, फूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा सोयाबीन की फली, सोयाबीन जैसे ही पकती है तो सोयाबीन की फली क्या हो जाती है, अपने आप ही फट जाती है, और फटते सोयाबीन के दाने कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये जो एंथर जो फट जाता है, फटने से क्या होगा, ये पोलन ग्रेन कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा पे। कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा पे गिरेंगे। ये पोलन ग्रेन है, और ये जैसे पक जाता है तो ये फट जाता है, फटने से पोलन ग्रेन कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा पे। तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे गिरना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, समझ में आया कि पोलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर। जैसे ही फ्लावर की एज हो जाती है, पक जाता है, वो शुरू में बर्ड्स रहता है, पक्का ऐसे खुला नहीं रहता, हरा हरा, धीरे 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 फ्लावर ऐसे फैलता है। जब वो रिपेंड हो जाता है, पक जाता है, तो इसका एंथर ब्रस्ट होता है, पोलन ग्रेन्स इस पर गिरते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलिनेशन। पोलिनेशन, तो पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है ट्रांसफर। देखो यहां से यहां क्या हो रही है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और another flower of same kind of plant, same kind of plant. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट। सेम काइंड का ध्यान रखना, सेम काइंड का मतलब होता है उसी की जैसा। जैसे यहाँ पे मस्टर्ड का है, तो मस्टर्ड के पोलन ग्रेन्स मस्टर्ड की स्टिग्मा पर ही गिरेंगे। ऐसे नहीं कि मस्टर्ड का पोलन ग्रेन्स जाके कोरन की स्टिग्मा पे गिर जाए, मस्टर्ड का पोलन ग्रेन जाके पपाया की उस पे गिर जाए, नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। या तो ये फ्लावर हो, या जैसे मान लो मैं यहाँ पे डायग्राम में छोटा ही बना रहा हूँ, या जैसे ये स्टिग्मा बना दी, केवल जो काम वाला बना रहा हूँ, इसके पोलन ग्रेन्स इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लावर दूसरा है ना, फ्लावर दूसरा है, प्लांट भी दूसरा है, लेकिन प्लांट सेम काइंड, मतलब एक ही कास्ट का है। मतलब यहाँ प्लांट भी देखो कास्टेज होती है, यहाँ भी मेज है ना, और यहाँ भी मेज का फ्लावर है, ठीक है। या यहाँ भी मस्टर्ड, तो यहाँ भी क्या होगा, मस्टर्ड का फ्लावर होना चाहिए।
तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर of same kind of plant is called pollination, is called pollination, is called pollination। इसको क्या कहते हैं? pollination कहते हैं। वापस देखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट और अनदर प्लांट। अब पोलिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। पोलिनेशन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा होता है? सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा कौन सा होता है? अपोजिट, इसका बोलेंगे अपन क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम कहां से? एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। और यहां क्या आ जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के इसको लिख सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना सेम का और अनदर का, मतलब दूसरे फ्लावर पे, दूसरे अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट। प्लांट एक जैसा, काइंड, काइंड का मतलब एक जैसी वो लीजिए स्पीसीज, मतलब कॉर्न का है तो कॉर्न का, मेज का है तो मेज का, पपाया का है तो पपाया का, सेम काइंड ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो, जब फ्लावर सेम है तो कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायर्ड, डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप लिखोगे रिक्वायर्ड फॉर मीडियम, रिक्वायर्ड फॉर मीडियम, मीडियम की क्या होगी? आवश्यकता होगी बाय एयर, या तो क्या होगा? हवा के द्वारा, बाई वाटर, वाटर वाले प्लांट्स में किसके द्वारा होता है? बाई वाटर। और एक सबसे बेस्ट जो आप जानते हो, किसान क्या करता है, जो एपीकल्चर करते हैं, शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को, हनी बीज को रियर करते हैं, तो हनी बीज बहुत हेल्प करती है बाई, इसमें अपन लिख सकते हैं बाई हनी बीज, या बाई हनी बीज की जगह अपन ऐसे भी कर सकते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के द्वारा भी कईयों में होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। वापस समझ लो, सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर एक ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर अलग अलग होंगे, है ना। और मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन है, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरेगा तो सेल्फ पोलिनेशन। और जब पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं या दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में लिखाना भूल गया, थर्ड पॉइंट में आप लिख लो, थर्ड पॉइंट में लिख लो, इसमें सेल्फ वाले में लिखना है इट अकर्स, इसमें होगा, आप दिमाग लगाओ, इट अकर्स जनरली कौन से फ्लावर्स में होगा? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में? बाइसेक्सुअल, क्योंकि मेल फीमेल दोनों है। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल। इट अकर्स जनरली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसमें क्या लिखोगे? इट अकर्स क्रॉस में, इट अकर्स जनरली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जनरली किसमें होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। इसके एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं मस्टर्ड। सेल्फ पोलिनेशन किसमें होता है? मस्टर्ड में होता है, और पिटूनिया में होता है, और चाइना रोज में होता है। और इसमें क्रॉस पोलिनेशन में आप एग्जांपल में लिख सकते हो कुकुम्बर, पपाया, कॉर्न। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, बुक में डायग्राम बहुत अच्छे दे रखा है, तो वो आप देखिए ध्यान से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में अपन क्या देखेंगे
कि पोलिनेशन में क्या हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ये क्या बना दी, स्टिग्मा, ये क्या बना दी, स्टाइल, और ये क्या बना दी, ओवेरी। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, ओवेरी। अब ये क्या है, एंथर है ना, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये पोलन ग्रेन है। ये क्या है, पोलन ग्रेन। अब क्या होगा कि जैसे ये पकेगा, पकते ही भ्रष्ट होगा तो ये पोलन ग्रेन्स उड़ के कहां जाएंगे, स्टिग्मा पे। ये यहां से यहां जाना, यहां से इस पोजीशन पर जाने की प्रोसेस को मैंने क्या कहा, पोलिनेशन। क्या कहा, पोलिनेशन। लेकिन ये पोलन ग्रेन यहां आ गया और ये पोलन ग्रेन फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और जैसे इससे मिलेगा तो इससे मतलब ये क्या है, ओवेरी क्या थी, ओवेरी के अंदर क्या बताए थे मैंने, ओव्यूल्स। क्या बताए थे, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से जैसे ही पोलन ग्रेन्स मिलेंगे तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। एड्थ में भी आपके आएगा तो आप ध्यान रखना। तो आप बोलोगे यहाँ पे फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट का यहाँ पर क्या नाम है, मेल गैमीट का नाम है पोलन ग्रेन। मेल गैमीट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमीट, एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का क्या नाम है, ओव्यूल्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। एड में और पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट यहां से यहां आया, इसको पोलिनेशन कहा। पोलिनेशन के बाद क्या हुआ, ये जैसे यहां पहुंच के ओव्यूल से मिला, इस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन ओवरी। ये कहां होता है, इट अकर्स इन ओवरी, ओवरी में होता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लांट्स के जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, चाहे पेटल हो, चाहे स्टेमिन हो, चाहे सेपल हो, ये सब क्या हो जाते हैं, फालनो। क्या हो जाते हैं, फालनो। फालनो का मतलब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और केवल ये भी झड़ जाता है पार्ट, ऊपर वाला भी झड़ जाता है, और क्या बचती है, केवल ओवरी। क्या बचती है, ओवरी। और ये ओवरी आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और जो इसके ओव्यूल्स जो पोलन ग्रेन से मिले थे, ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। वापस ध्यान देना, सबसे पहले पोलिनेशन हुआ जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए स्टिग्मा में, ये जो हो रहे हैं। सेकंड, फिर ये पोलन ग्रेन्स अंदर इस ट्यूब के द्वारा ओवरी के अंदर आए, और जैसे ये ओव्यूल्स से मिले तो इस प्रोसेस को अपन ने कहा फर्टिलाइजेशन। क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है देखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अब कौन कौन से, सेपल, पेटल और स्टेमिन का एंथर, फिलामेंट, और पिस्टिल का क्या, पिस्टिल का आपके बच गया स्टिग्मा और स्टाइल। ऑल आर फालनोप। फालनोप का मतलब झड़ जाते हैं, फालनोप का झड़ जाते हैं। एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। जो मैंगो आप खाते हो वो ओवरी है, फ्लावर की ओवरी थी। मैंगो कब लगे, पहले फ्लावर आए मैंगो के प्लांट के, फिर बाद में मैंगो हुए। और जो ओव्यूल्स है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड्स, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड। तो फ्रूट कब बना, अपन ने सारी प्रोसेस करी, फ्लावर से बना, और सीड किससे बने, सॉरी फ्रूट किससे बना, रिपेंड ओवरी। रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट की अगर डेफिनेशन देते हैं तो ये होती है रिपेंड ओवरी। रिपेंड का मतलब पकी हुई, रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। रिपेंड ओवरी को क्या बोलते हो आप, फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रिपेंड ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन आपकी बुक में दे रखा है। तो सीड कैसे बने, हाँ मैं एक चीज और बताना भूल गया,
जो फर्टिलाइजेशन में जो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो आपस में मिले थे, तो मिलकर एक नई सेल बनाई थी, उस नई सेल का नाम क्या है? जाइगोट। नई सेल का नाम क्या है? जाइगोट। मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर ओव्यूल्स से मिले थे, तो मिलने के बाद पहले दोनों अलग सेल थी, पोलन ग्रेन अलग सेल, ओव्यूल्स अलग सेल, ये मिलने के बाद एक सेल हो गई, उस एक सेल का नाम है जाइगोट। उस एक सेल का नाम है जाइगोट। तो रिपेंड ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। रिपेंड ओवरी को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न आ जाए व्हाट इज फ्रूट, तो आप कहोगे रिपेंड ओवरी। रिपेंड का मतलब पकी हुई। जैसे आप मैंगो का फल खाते हो तो रिपेंड है तो आपको मीठा लगेगा, लेकिन जब कच्चा मैंगो होता है तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है, तो उसको अनरिप मैंगो बोलते हैं। कच्चे मैंगो को क्या बोलते हैं? अनरिप। कच्चा जो मैंगो है उसको कच्चे को बोलते हैं पर अनरिप, और पके हुए को बोलते हैं रिपेंड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सीड डिस्पर्सल। भाई अपन ने देखो सारी प्रोसेस पढ़ ली। फ्लावर आया, फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में फ्लावर के जितने भी पार्ट थे वो सारे गिर गए, सारे पार्ट्स गिर गए। अब केवल क्या बचा? अब बचा ओवरी और ओव्यूल्स। तो ओवरी फर्टिलाइज्ड ओवरी थी, रिपेंड ओवरी थी, जो किसमें कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में, और उसके अंदर ओव्यूल्स थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए? सीड में। ओव्यूल्स ज्यादातर जो फ्रूट्स अपन जितने भी खाते हैं, अपन लगभग का फ्रूट खाते हैं, कईयों का सीड खाते हैं। जैसे फ्रूट किस किस के खाते हो? तो अपन आते हैं, जैसे अपन फ्रूट किस किस का खाते हैं? अपन मैंगो का फ्रूट खाते हैं, खाते ही नहीं खाते? अपन ऑरेंज का फ्रूट खाते हैं अपन, है ना, बनाना का खाते हैं। जबकि सीड किसका खाते हैं? तो सीड आप पोमीग्रेनेट अनार के सीड खाते हो, आप पल्सेस के सीड खाते हो, आप सीरियल्स के अनाज गेहूं चावल जो इनके सीड खाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों का फैलना। अब आप सपोज दैट एक मैंगो का ट्री है, उसके सारे के सारे मैंगो के जो सीड है, मैंगो जो है वो सारे उस ट्री के नीचे गिर जाए, तो क्या सारे के सारे मैंगो के बड़े पेड़ बन जाएंगे? नहीं, पेड़ उगेंगे जरूर, लेकिन उनको लाइट नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनको वाटर नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा? वो मर जाएंगे, है ना। वो प्लांट्स आप देखना बरसात के दिनों में नीम का पौधा है तो जंगल में देखना या किसी खेत में देखना, उसके नीचे नीम के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद देखना आपको उसमें से 1-2 पौधा भी सक्सेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर उनको लाइट नहीं मिलती, और आप जानते हो लाइट मिलने से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, तो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, है ना, स्पेस नहीं मिलता। अगर बड़ा भी हो गया तो उसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस तो पहले बड़ा वाला प्लांट है, तो इसके लिए सीड डिस्पर्सल जरूरी है। डिस्पर्सल का मतलब दूसरी जगह पे फैलना। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग का मतलब फैलना, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू अनदर प्लेस। अब किस किस के द्वारा अनदर प्लेस? बाय विंड, हवा के द्वारा भी जाते हैं, अभी पढ़ेंगे किस किस के हवा के द्वारा। विंड, वाटर के द्वारा भी जाते हैं, एंड एनिमल्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। उसको क्या बोलते हैं अपन? सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग का मतलब बिखेरना। सीड्स का पेरेंट प्लांट, जैसे नीम का पौधा यहाँ है, इसके जो सीड्स हैं वो हवा के द्वारा या तो दूर जगह, अपन जानते हैं नीम का जो सीड्स होते हैं वो तो हवा के द्वारा जाते नहीं, तो वो कौवे के द्वारा उठा के ले जाए जाते हैं। आपने देखा होगा पीपल का जो पौधा है वो किसी बिल्डिंग के अंदर उग जाता है, उसकी दीवार के अंदर उग जाता है, छत पे उग जाता है ना। तो क्यों उग जाता है? तो वहां पर किसी एनिमल के द्वारा वो लाया गया है। तो अपन विंड के द्वारा किस किस के उड़ते हैं वो देखते हैं, बाय विंड। तो विंड के द्वारा आप देखोगे तो आग का, किसका उड़ेगा? आग का जो सीड है वो विंड के द्वारा उगेगा। आग को मदार भी कहते हैं, देखो इसमें लिख रखा है आग को मदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार। एंड ग्रासेस, ग्रास के सीड कैसे होते हैं? हल्के होते हैं बिल्कुल, कई तो आंखों से भी नहीं देख सकते। आग को मदार कहते हैं, एंड ग्रासेस। अब ग्रासेस क्यों, है ना, ये इनके जो सीड्स होते हैं बाय विंड के द्वारा, इन सीड्स की खासियत होती है, ये सीड्स कैसे होते हैं? लाइटर सीड होते हैं। कैसे सीड होते हैं? हल्के सीड होते हैं, और इनके हेयरी मतलब बाल से निकले रहते हैं, जिससे हवा में इजी वे में उड़ जाते हैं। तो विंड के द्वारा आप दो का ध्यान रखना,
आक, मदार एंड ग्रासेस। क्यों? क्योंकि इनके सीड हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं और हेरी, उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, इससे उड़ने में हेल्प करते हैं। फिर आता है वाटर, भाई वाटर। तो वाटर के द्वारा मैं आप बस एक नाम लिख लो, उसका नाम है कोकोनट। क्या नाम है? कोकोनट, नारियल। और आप जानते हो कोकोनट केरल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो समुद्र के तट के किनारे नारियल के जो पेड़ होते हैं, तो उसमें जो नारियल का जो सीड होता है वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब क्यों चला जाता है? क्योंकि इनमें कैसी कैपेसिटी होती है? फ्लोटिंग कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी होती है? फ्लोटिंग कैपेसिटी। फ्लोटिंग का मतलब तैरना। फ्लोटिंग कैपेसिटी होती है, ये स्पॉन्जी होते हैं और जिससे क्या होता है, तैर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बाय विंड के द्वारा आक एंड मदार, आक, मदार एंड ग्रासेस। क्यों? क्योंकि इनके सीड्स कैसे होते हैं? लाइटर होते हैं और हेवी सीड्स होते हैं। और बाय वाटर के द्वारा, आपका आ गया कोकोनट। क्यों? क्योंकि इनके सीड्स में फ्लोट करने की कैपेसिटी होती है, तैरने की कैपेसिटी होती है। और लास्ट आपका आता है बाय एनिमल्स। अब आप ध्यान रखना, एनिमल्स के द्वारा या तो वो खाए जाएंगे, जैसे क्रो है, कौवा है, तो कौवा क्या करता है? क्रो इनके पीपल के सीड है, नीम के सीड इनको खा जाता है, लेकिन वो सीड उनसे पचते नहीं है, तो सीड के ऊपर का फ्लूइड तो वो खा जाता है, लेकिन वो सीड वो पोटी के द्वारा वापस बाहर निकाल देता है। तो बाय एनिमल्स वो तो एक हो गई। तो इसमें अपन दो मेथड पढ़ेंगे, बाय ईटिंग सीड। तो ईटिंग सीड में आप कर सकते हो पीपल एंड बेनियान एंड नीम कर देते हैं, है ना। और बाय स्टिकिंग देयर बॉडी से चिपक के। जैसे मान लो कोई एनिमल है, वो जंगल में आके लेट गया और उस जगह किसी प्लांट का सीड था, अब लेट गया, वो सीड उसके चिपक गया, तो आपने ऐसे सीड देखे होंगे जो सीड कैसे होते हैं, स्टिक चिपचिपी होते हैं, उनके क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं, तो एक तो उसके पौधे का नाम है जेंथियम, एक नाम है यूरेना। जेंथियम एंड यूरेना, ये सीड्स क्या है? इन सीड्स पर क्या होते हैं? हुक्स होते हैं। इन सीड पर क्या होते हैं? हुक्स होते हैं, हुक्स, है ना, हुक चिपकने के। तो दैट स्टिक द बॉडी ऑफ एनिमल्स। आप नहीं समझे? जैसे मान लो कोई डियर है या कोई बफेलो है जो जंगल के अंदर है, वो किसी स्थान पर बैठ गई। अब बैठी तो सपोज उस स्थान पर जेंथियम और यूरेना के सीड थे, तो वो कैसे होते हैं? उन सीड्स के हुक्स होते हैं, तो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, तो वो जब दूसरी जगह जाएगी तो वो सीड वहां पहुंच जाएंगे। फर्स्ट अपने पढ़ा बाय विंड, सेकंड अपने पढ़ा बाय वाटर, थर्ड अपने पढ़ा बाय एनिमल, और फोर्थ जो सीड डिस्पर्सन का मेथड है वो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर, ये थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड है बाय सडन जर्क्स का मतलब है कि कोई अचानक कोई झटका लगता है, जो तेज हवा आती है, तो झटका लगने से उनमें क्या होता है? ब्रस्ट होता है, वो बॉम्ब के जैसे ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होता है तो उनके सीड्स दूर दूर उड़ के चले जाते हैं, है ना। बाय सडन जर्क्स एंड ब्रस्ट का मतलब फूटना, फैलना, और जर्क्स का मतलब झटके। तो उसके द्वारा आपका आंसर आ जाएगा केस ऑफ केस्टर एंड बाल्सम। इसका एग्जाम्पल कैसा आ जाएगा आपके? केस्टर का प्लांट एंड बाल्सम। ठीक है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट बी, ए फ्लावर में है आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच एज फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। या तो मेल हो या फीमेल हो तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फिर आता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज पॉलिनेशन आ जाएगा। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय द मींस ऑफ विंड, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, है ना। तो विंड, इंसेक्ट, एनिमल एक ही बात आ गई। ठीक है, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 4 मेथड आपके मैंने बता दिए। थर्ड, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। स्टेट मेन डिफरेंस सेक्सुअल में डिफरेंस करवा दिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसके स्केच आपको बुक में से बनाने हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के मैंने तीनों डिफरेंस वीडियो में बता दिए हैं। और हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और नाउ वेरियस मेथड्स बाय सीज आर डिस्पर्स, तो 4 मेथड आपको बता दिए, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स और बाय सडन जर्क्स। फिर इनको फॉलोइंग मेज द फॉलोइंग है और टिक द करेक्ट आंसर है। इनको सबको आप कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने जो सारे बताए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।